ठीक है बच्चों, तो फ्लोरीन अपनी तरफ खींच के रखेगा, उससे क्या होगा, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो एक डायपोल बन जाएगा। डायपोल का मतलब सर होता है, आपका स्क्रीन शेयर नहीं। ओके सॉरी, ठीक है अभी। तो यस। हाँ, तो अ डायपोल विल बी फॉर्म्ड। व्हाट अ डायपोल इज, जब दो ऑपोजिट चार्जेस है ना, आपने पढ़ा है नॉर्थ पोल साउथ पोल एक डायपोल बनाते हैं मैग्नेट में। जब भी दो ऑपोजिट चार्जेस या दो ऑपोजिट एंड्स एक डिस्टेंस पे होते हैं, सम डिस्टेंस, तो उसको डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डायपोल। और उसकी एक स्ट्रेंथ होती है जिसको डायपोल मोमेंट बोलते हैं। समझ आ रहा है? आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा भी हो, दो ऑपोजिट चार्जेस रखे हुए, एक डायपोल बन गया। डायपोल मोमेंट इज स्ट्रेंथ ऑफ दिस डायपोल, या यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी उसकी उसकी स्ट्रेंथ होती है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमें वेक्टर एडिशन की जरूरत थी। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऑलराइट, मैग्नीट्यूड इसका होता है, म्यू से डिनोट करते हैं डायपोल को। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। डायपोल होता है इसका चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस। और डायरेक्शन होती है, हम डायरेक्शन इसमें अज्यूम करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है उसकी तरफ डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है उसकी तरफ डायरेक्शन। बताओ बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट अभी तक जो बोला मैंने वो आपको समझ में आ गया सबको? सर एक बार ये आप डायपोल मोमेंट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ हाँ श्योर। तो सांझ जब दो ऑपोजिट पोल्स है ना, जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है। डायपोल का मतलब होता है दो ऑपोजिट पोल्स एट सम डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जब आप रखोगे आसपास, तो एक डायपोल बन गया, दैट विल फॉर्म अ डायपोल। और उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उसकी स्ट्रेंथ को बोलते हैं डायपोल मोमेंट। ठीक है, वो सब फिजिक्स की टर्म्स है। ठीक है, तो वो डायपोल मोमेंट है। ऑलराइट, यस। डायपोल मोमेंट इज कितना ज्यादा वहां पे चार्जेस हैं तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, है ना। तो डायपोल मोमेंट इज की वहां पे कितनी पोलैरिटी डेवलप हो गई है। क्या डेवलप हो गई? पोलैरिटी। अच्छा, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। कैसा पोलर, कैसा कोवलेंट बॉन्ड है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इतना समझ में आया सांझ? यस। पोलैरिटी आ गई है उसमें थोड़ी, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्यों आई है पोलैरिटी? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अंडरस्टूड सो फार? हाँ, तो इसमें जो डायपोल होगा उसका जो डायपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसकी तरफ आपको वो डायरेक्शन हो गया। ऑलराइट, ठीक है जायद, कबीर, सहन, समझ में आ रही बात? क्लियर है अभी तक? यस सर। अच्छा, जो हमारे ये वाले बॉन्ड होंगे भाई भाई के बीच में, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इनके बीच में जो बॉन्ड होंगे सांझ, वो क्या होंगे? परफेक्टली, है ना, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कैसे होंगे वो? नॉन पोलर। उसमें कोई पोलैरिटी नहीं आएगी, कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, क्योंकि भाई भाई के बीच में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अंडरस्टूड एवरीवन? यस। पोलैरिटी क्यों आ रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस केस में पोलैरिटी आती है। पहले यहाँ तक बच्चों अच्छे से सोच लो, दिमाग में डाल लो, कुछ डाउट हो तो पूछ लो, है ना। तो एच एफ एक कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, जिसमें पोलैरिटी आ रही होगी, जिसमें डायपोल मोमेंट बन रहा होगा। वो कैसा मॉलिक्यूल बोलते हैं हम? पोलर मॉलिक्यूल या पोलर कंपाउंड हो गया वो। समझ में आ गई बात? यस सर, ये फॉर्मूला में क्यू इज चार्ज। चार्ज, यस, क्यू इज चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू, दो चार्जेस रखे हुए, ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस रखे हुए एट डिस्टेंस दी डी। तो क्यू है चार्ज, डी है डिस्टेंस बिटवीन देम। हम बहुत ज्यादा इसमें फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम तो फिजिक्स में आता है ये,
हम सिर्फ इसमें आपको मैं जो बताऊंगा वो भी आपको समझ आ जाएगा। वेक्टर एडिशन करेंगे हम, सिर्फ ये देखेंगे डायपोल्स कैंसिल आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, दैट्स इट। ऑल राइट। जैसे बच्चों CO2 मॉलिक्यूल है, CO2 की शेप हमने डिसाइड कर ली थी, सांस लीनियर होती yes है ना। तो कबीर क्या होगा, CO2 में कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ में आ रहा है। तो दोनों बॉन्ड्स जो हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, लेकिन बच्चों डायरेक्शन देखना डायपोल मोमेंट की, एक की इस साइड है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, एक की इस साइड है पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेफ्ट वाले डायपोल की लेफ्ट साइड, राइट वाले डायपोल की राइट साइड। बताओ समझ में आया इतना सबको। yes एंड बिकॉज एंगल यहाँ पे जायद 180 डिग्री है, तो आपने वेक्टर एडिशन में पढ़ा है, सिमेट्री है, इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स विल कैंसिल आउट ईच अदर। अंडरस्टूड। yes म्यू रिजल्टेंट या म्यू ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट आएगा वो जीरो आएगा। क्लियर एवरीवन। yes So I will say CO2 is a non-polar molecule. Despite having polar covalent bonds, bonds हैं polar, but overall molecule is non-polar. ये चीज समझ में आई सबको, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे बच्चों शेप से हम डिसाइड करते हैं कि विच वन विल बी पोलर मॉलिक्यूल एंड विच वन विल बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आ रही बात। तो डायपोल्स देखे हमने, दो डायपोल बन रहे हैं वहां पे, और उन डायपोल के बीच में एंगल आ रहा है 180 डिग्री, और उनका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली इक्वल है बिकॉज सब कुछ इक्वल है, चार्ज इक्वल आएगा है ना सांझ, और डिस्टेंस भी इक्वल आएगा, तो ऑब्वियसली सिमेट्री होने की वजह से दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और एंगल उनमें 180 डिग्री है। ऑलराइट। वाटर मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, कोई बताएगा। 180 डिग्री तो नहीं होगा ना एंगल, क्योंकि दो लोन पेयर भी हैं यहाँ पे, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था। बताओ भाई, सांझ, जायद, समझ आ रही बात, कबीर, सहन, एनी डाउट। इसमें 180 डिग्री एंगल नहीं होगा। ऑलराइट। तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि दो डायपोल्स आ रहे हैं फिर से, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, yes हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। शेप होती है ना यस, है ना। तो दो डायपोल्स आ रहे हैं बट एंगल इज नॉट 180 डिग्री। उसका एक नेट रिजल्टेंट आ जाएगा। समझते हो सब लोग ये, आप लोगों ने फॉर्मूला ही पढ़ा होगा रिजल्टेंट का, जायद। यस सर, ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हाँ ए बी कॉस थीटा। हाँ, 2ab cos थीटा है ना। यस क्लियर है बच्चों, सबको समझ आ रहा है ये, ठीक है। तो दो डायपोल्स आ गए विच आर नॉट एट 180 डिग्री, सो म्यू रिजल्टेंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं है, हमें बस ये देखना है कि कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट्स इट। सर मतलब हमको सिर्फ ये दिखाना है कि क्या वो जीरो के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ कि नहीं रहा आ रहा है। है ना। केमिस्ट्री में सिर्फ ये डिसाइड करना है सांझ की मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। ऑलराइट। कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे भी कराऊंगा आपको जहाँ पे कंपेयर करना होगा किसका ज्यादा किसका कम, बट अभी आपको ये देखना है कि कहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, कहाँ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। अंडरस्टूड। yes और अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है सांझ, तो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, यू ऑल नो दैट। पोलर कंपाउंड हो गया, पोलर मॉलिक्यूल हो गया वाटर। CO2 हो गया नॉन पोलर। इस तरह से डिसाइड करते हैं, स्ट्रक्चर देख के, शक्ल देख के कि क्या स्ट्रक्चर आ रहा है, कितना एंगल आ रहा है, ये सब चीजें देख के हम डिसाइड करते हैं। BeCl2 BF3 डिसाइड करो एक बार, क्या होगा इसमें सीन।
सर BeCl2 तो नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर आ रहा है BeCl2। यस सर, वो कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, तो जो पूरी बात समझ आ रही है ना, बॉन्ड्स पोलर होंगे, ठीक है सांझ। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, बॉन्ड्स आर पोलर बट ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉट पोलर। पूरी बात समझ आनी चाहिए अपने को। ऑलराइट, बॉन्ड्स पोलर क्यों है? बिकॉज, है ना, उसमें पोलैरिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, और एंगल क्योंकि 180 डिग्री आ गया तो इसलिए क्या हो गया, वो कैंसिल आउट हो गया। ऑलराइट, यस। सर BF3 में कैसे डिसाइड करेंगे? वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। ठीक है सांझ, ये 3 डायपोल्स आएंगे, 3 डायपोल्स आएंगे ना। यस सर, ट्रायंगल। एंगल कितना होगा डायपोल्स के बीच में सांझ? 120 डिग्री। हाँ, बस आपको वेक्टर एडिशन करना है, मैग्नीट्यूड सेम है। सोचो एक बार वेक्टर एडिशन से। सर पर वो मुझे वेक्टर एडिशन याद नहीं है। अच्छा, याद नहीं है ना, ये है मेन दिक्कत। ओके, क्योंकि फिर मुझे बताना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, कोई बात नहीं। जायद याद है? सर फॉर्मूले लगा लेना सर। अच्छा, सिर्फ फॉर्मूला सीखा अभी अपने ना, डायरेक्शन वायरेक्शन सीखी ना, डायरेक्शन क्या आती है निकल के फॉर्मूले के बाद? नहीं? नहीं सर, नहीं नहीं सीखा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर थोड़ा सा बताना पड़ेगा तुम्हें को, है ना, इसके बिना नहीं होगा। तो अच्छा, कंपोनेंट्स ब्रेक करना सीखा है फोर्स फोर्स में? सर यूनिट वेक्टर? हाँ। नहीं सर, नहीं सीखा। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। कैसे सिखाएं? सर मतलब सीखा था पर बहुत पहले सीखा था, अभी मुझे याद नहीं अच्छे से सर बिल्कुल भी। बहुत टाइम हो गया। अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक्चुअली फंडा ये होता है बच्चों की, जो भी 2 डायपोल्स होते हैं ना, मान लिया ये है, ये 2 वेक्टर्स हैं, उनके बीच में जो नेट रिजल्टेंट आता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं पहले अलग से बता देता हूँ, फिर हम आते हैं इस पे। 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो कोई भी एंगल पे, मान लिया थीटा एंगल पे है, तो उनका नेट रिजल्टेंट कितना होता है? एक का अगर मैग्नीट्यूड ए है, दूसरे का मैग्नीट्यूड बी है, ठीक है सांझ, तो नेट रिजल्टेंट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा का अंडर रूट। ये उनका नेट रिजल्टेंट होता है, ठीक है। और उस रिजल्टेंट की भी डायरेक्शन होती है ना, वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन होगी एग्जैक्टली बीच में, एग्जैक्टली बीच में दोनों के। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो जो 2 तीर हैं उनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा उनके एग्जैक्टली बीच में आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड यहां से आएगा, इस फॉर्मूले से आएगा। ऑल राइट, जैसे कि एक वेक्टर एडिशन इस डायरेक्शन में है, y एक्सिस के लॉन्ग एक वेक्टर एडिशन, एक वेक्टर
एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। मान लिया दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 2i आई जे मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बोलते हैं। तो जो नेट रिजल्टेंट बनेगा उसका एग्जैक्टली बीच में बनेगा, पहली बात तो। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2² + 2² + 2ab cos 90 डिग्री एंगल बिटवीन देम। ठीक है, 90 डिग्री कितना होता है, 0। ओ सॉरी, हाँ 0 ही होता है, सही तो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया आपका जो भी आए 448 जो भी 2√2 आ गया, और इधर इस डायरेक्शन में आ गया, बीच में आ गया। ठीक है, तो जैसे जब हम बच्चों BF3 का करते हैं रिजल्टेंट, दो का तरह से कर सकते हैं। एक तो मैग्नीट्यूड तीनों का सेम है, एक्स एक्स एक्स। ऑलराइट एवरीवन, अब मुझे कोई दो वेक्टर पकड़ लो, ये और ये। समझ आ रहा है सांझ? यस इनका रिजल्टेंट निकाल के बताओ दो का, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी डायरेक्शन बीच में। यस बीच में। हाँ, तो निकालो वैल्यू कितनी आएगी। एंगल आपको पता ही है, इनके बीच में 120 डिग्री है। ठीक है, करो सर जाहिर। अभी आप पैरेललोग्रामी लॉ बता रहे थे ना, वो डायगोनल है ना हाँ वो डायगोनल। डायरेक्शन रिजल्टेंट का। यस, यस, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। सर ये तो याद था मुझे। हाँ तो बस। सर यूनिट वेक्टर याद नहीं है मुझे अच्छे से। ओके, हाँ तो कोई बात नहीं। अब हम इसमें जाहिर क्या करेंगे, दो को तोड़ेंगे, दो का रिजल्टेंट निकालेंगे और उसकी डायरेक्शन देखेंगे, उससे हमें कुछ हेल्प मिलेगी। देखना एक बार करके देख, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल। कितना है आसान, जिसका रिजल्टेंट एक्स ही है ना, एक्स ही आ जाएगा ना, x² + x² + 2। हाँ 2x² cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री कितना होता है, -½ हो जाएगा। ऑल राइट, तो बच्चों ये रिजल्टेंट एक्स ही आ जाएगा। बताओ यार, समझ में आ रही मेरी बात सबको? एनी डाउट? ठीक। पक्का? तो BF3 भी नॉन पोलर है। हाँ है ना, समझ में आया? ठीक है जायद, तो जायद इन दोनों यस रिजल्टेंट इधर एक्स ही आ गया, और ये एक्स और ये एक्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ऐसे तोड़ तोड़ के आपको सोचना है। न्यू रिजल्टेंट हो गया 0। अंडरस्टूड? यस और सिंपल सा फंडा ये बच्चों, ये कि जो भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स है ना, जिनके हम एंगल बता पा रहे हैं, तो भगवान ने उनको बनाया इसी तरह से है कि वो परफेक्टली एक दूसरे को क्या कर दें, पूरा कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, जब सिमेट्री है तो उसका मतलब क्या है बच्चों, वो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, जैसे CH4 है, अब हम CH4 में थोड़ी ना कुछ वेक्टर एडिशन कर पाएंगे। 109.5 डिग्री एंगल है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमें सीधे सीधे ध्यान रखना है, CH4 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, 4 बॉन्ड है, सारे एंगल्स इक्वल हैं। भगवान ने उसको ऐसा क्यों बनाया है, ताकि सब कुछ, सारी फोर्सेस, सारा जो डायपोल वायपोल है, सब बैलेंस आउट हो जाए, सब इक्वल आ जाए। समझ में आ रही है सबको बात? यस CCl4 ऑल दीज विल बी नॉन पोलर। ठीक है जायद, तो पूरे के पूरे जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें परफेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा डायपोल मोमेंट। ऑलराइट, ऐसे सोचना है आपको। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिख रहा हूँ, आप उसमें स्ट्रक्चर सोचते जाओगे। स्ट्रक्चर मैंने निकालना आपको बताया था, है ना, और उसके बाद बताते जाओगे मेरे को कि ये पोलर है या नॉन पोलर है। ऑलराइट एवरीवन, ठीक है।
हो गया ना चू? सर एक क्लास PCL3 बताएं सर। ओके। SF6 पूरा का पूरा सिमेट्रिकल आ गया होगा, है ना? यस। शेप इज सिमेट्रिकल, पूरे सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। PCL5 भी सिमेट्रिकल है। यस सर, हम सिर्फ सीधा सीधा एंगल देख के बता सकते हैं कि पोलर है कि नॉन पोलर है। कैसे एंगल देख के, मतलब कैसे? नहीं सर, मतलब एंगल और डायरेक्शन देख के सीधा सीधा हाँ वैल्यू। हाँ हाँ हाँ, और कुछ नहीं करना है ना? देख PCL5 में देख, बीच में जो तीन बॉन्ड है वो तो BF3 जैसे सिमेट्रिकल होगा, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर और नीचे वाला कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं ना, ये सब सोचना है हमने। ऑलराइट, ठीक है, समझ आ रही ना बात?
ऑलराइट, NH3 क्या होगा बताओ भाई, NH3 क्या कुछ समझ आ रहा है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो NH3 क्या होगा सांझ? वो पोलर। पोलर होगा, इसमें कैंसिल आउट नहीं होगा। यस। ठीक है, वेरी गुड। 3 बॉन्ड है, सिर्फ बॉन्ड्स को देखना है, ठीक है जायद, लोन पेयर को नहीं देखना। तो ये हो गया आपका पोलर मॉलिक्यूल, अमोनिया इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो जो ये सब केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पोलर सर लोन पे नहीं देखना। नहीं, है ना, सिर्फ बॉन्ड्स को। ओके। भाई वो तो, वो लोन पेयर तो नाइट्रोजन का ही ना, पोलैरिटी का कैसे डेवलप हो रही है, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्रिएट हो रही है। क्यों क्रिएट हो रही है जायद? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, समझ में आ रहा है? यस। वो तो उसी का लोन पेयर है, ठीक है, तो उनमें तो कोई लड़ाई है ही नहीं, तो उसी का लोन पेयर है, कोई चार्ज उसकी वजह से डेवलप नहीं हो रहा। उधर उधर उस साइड कोई पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है क्या तेरे को नाइट्रोजन की उस साइड, जो तू बॉन्ड बनाएगा कोई, मतलब कोई डायपोल बनाएगा? डायपोल कैसे बनता है? जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो आसपास, समझ में आ रही बात जायद? यस। हम्म। तो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, आप लोगों ने सुना भी होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना। तो नॉन पोलर चीज नॉन पोलर में डिसॉल्व होती है ना। नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना, ऑर्गेनिक वाले कार्बन कार्बन वाले जो होते हैं वो जनरली नॉन पोलर रहते हैं, ठीक है। तो नॉन पोलर चीज नॉन पोलर में डिसॉल्व होगी, पोलर चीज या आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, पानी में डिसॉल्व होगा NaCl। NaCl आपका जाके बेंजीन में सॉल्वेंट में नहीं डिसॉल्व होगा, समझ में आ रहा है? ये सब कुछ बेसिक चीजें यस। केमिस्ट्री में जो आपको ध्यान रखनी है, ऑलराइट। सर एक बार वो फैजान्स रूल समझा देना एक बार। हाँ बता देंगे, अभी रुक जाओ, लेकिन थम जाओ धीरे धीरे। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर आ रहा है शायद इसमें भी, तो ये शायद क्या हो गया, पोलर हो गया, ऑलराइट। ये समझ में आ गई बच्चों सबको बात, ओके। एक दो अच्छे एग्जांपल्स और सोच लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे है XCF4, XCF6, चलो ये दो को देखो पहले। XCF2, थोड़े अच्छे एग्जांपल्स हैं, इनका शेप सोचो, शायद पहले भी नहीं बताया मैंने आपको, थोड़ा सोच के करना इसको। सर XCF4 की शेप को क्या बोलते थे? हाँ यही सोचना थोड़ा सा सांझ अपने को, हाँ आपने वो बना ली लोन पेयर और बॉन्ड पेयर किसने आना है उस पर, एक्सी पे।
जेनॉन पे पहले ये सोच कि बॉन्ड पेयर कितने आएंगे, लोन पेयर कितने आएंगे, है ना। ठीक है सांझ, शेप तब डिसाइड होगी। सोच के बताओ जो कोई भी मेरे को। कबीर बताएगा XCF4 की शेप कैसे बनाएगा। सर XCF4 में तो बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 14। सिर्फ जेनॉन के, सिर्फ सेंट्रल एटम के ना, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ये। सांझ सिर्फ सेंट्रल एटम की बता, शेप किससे डिसाइड होगी, सेंट्रल एटम से। ठीक, सेंट्रल एटम पे 2 2 टू ही। है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब मैंने तो समझाया भी था कि हमें जेनॉन के पास 4 बॉन्ड और 2 लोन पेयर है, उसको 6 को सजाना है। ठीक है, VSEPR थ्योरी यही बोलती है ना कि सेंट्रल एटम पे जो है बॉन्ड्स सर और फिर तो स्क्वायर बनता है ना। हाँ स्क्वायर बनेगा। सर ऑक्टाहेड्रल बाइपिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल, या तो ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं जायद, या फिर क्या बोलते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक है, एक ही, दोनों नहीं बोलते, है ना। SF6 की शेप ओके। होती है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ठीक है सांझ, समझ में आ रहा है कैसे सोचा। और लोन पेयर मैंने ऊपर नीचे टांग दी सिमेट्री के लिए। बताओ समझ में आई सबको बात। तो बन गया था पर शेप का नाम नहीं आ रहा। हाँ कोई बात नहीं, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं इसको शेप। ठीक है सांझ, क्या बोलते हैं शेप को, आई नो आपको उस शेप का नाम बताया नहीं मैंने भी, लेकिन आपको बस बना के ये सोचना है कि सिमेट्री है या नहीं है इसमें, ये ये कैंसिल आउट करेंगे या नहीं करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है जायद, समझ में आ रही बात। यस। बस ये हो हमारा नॉन पोलर। ठीक है, तो बस ये सोचना है आपको, बाकियों में भी सोचो ऐसे ही। XCF6 में नहीं आएगी ये सिमेट्री, है ना। ये सर इसमें ये एक ही। बॉन्ड हाँ एक ही लोन पर आ रहा है। ठीक है, तो वो सिमेट्री को बिगाड़ देगा थोड़ा। इस शेप को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, आप बाद में पढ़ोगे, बट वो सिमेट्री बिगाड़ देगा। आपको तो ये देखना है कि सिमेट्री बिगड़ रही है, हाँ भाई बिगड़ रही है सिमेट्री। सिमेट्री तो नहीं आ रही, सिमेट्री नहीं आ रही तो वो पोलर हो गया। ऑलराइट, XCF2 का सोचो शेप, सोच लिया सांझ कैसा बनेगा XCF2। लीनियर। कितना, कैसा, लीनियर। वेरी गुड, कैसे सोचा, बहुत सही बनाया है। 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड, है ना। यस। वेरी गुड सांझ, 3 लोन पेयर अपन ने लगा दिए प्लेन में। ठीक है जायद, समझ में आ रहा है। यस। सिमेट्रिकली, फ्लोरीन ऊपर फ्लोरीन नीचे, सिमेट्री आगे बढ़िया तगड़ी। तो ये हो जाएगा उसको नॉन पोलर। ये कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं, हालांकि बाद में भी देखोगे, बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में आगे जो पोलर और नॉन पोलर का अंडरस्टूड एवरीवन, हो जाएंगी ये सब चीजें। कुछ अच्छे एग्जांपल्स होते हैं जो, इसमें वेक्टर एडिशन भी लग जाएगा आपका बढ़िया वाला।
बेंजीन रिंग में, ठीक है, बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग प्लेनर होती है, साइक्लोहेक्सेन रिंग साइक्लोहेक्सेन की तरह, ठीक है बच्चों। तो जब दो क्लोरीन ऊपर नीचे लगते हैं, ऊपर नीचे आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ये 1,4 पोजीशन होती है, ये फर्स्ट कार्बन, साइक्लिक नंबरिंग जब हम करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं इसके वर्ड पे नहीं आ रहा हूँ, वैसे पैरा बोलते हैं इसको, ठीक है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये बताओ मुझे पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? इजीली सोच सकते हो आप, सिर्फ सीएल कार्बन सीएल के बॉन्ड से सोचना है। सर ये समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बता? सर ये शेप क्या बनाई है? अच्छा, बेंजीन रिंग जानते हो ना? अच्छा, ये अभी बेंजीन रिंग के साथ आपका ये है ना, ज्यादा मुलाकात नहीं, बेंजीन रिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक में आएगा वैसे तो। तो सांच बेंजीन रिंग मैंने बताया ना, साइक्लोहेक्सेन शेप याद कर लो। बेंजीन रिंग एक ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, हम देखेंगे बाद में। इसे बेंजीन तो बनाना तो आ गया। हाँ बेंजीन ना, तो बस फिर बनाना आता है तो कैसी शेप आ रही है सांझी? साइक्लोहेक्सेन। कैसी रिंग आ रही है? साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यस। तो अब बता मेरे को, ये वाला जिसमें दो क्लोरीन ऊपर नीचे लगे हुए हैं, पोलर होगा नॉन पोलर होगा, ये बताना है आपको। नॉन पोलर। यस, है ना, एक बॉन्ड, एक सीसीएल ऊपर टुवर्ड्स क्लोरीन, डायपोल मोमेंट, ठीक है। सांझ समझ आ रही बात? आदित्य क्लियर है? आदित्य तो है नहीं, सॉरी। जायद, कबीर, सहन, समझ में आ रहा है सबको? यस। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? ये कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, कैंसिल आउट मतलब नॉन पोलर, अंडरस्टूड? यस। ओके। सोच के बताना, वेक्टर एडिशन आपको पता है, इन दोनों में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? सोच के बताओ। ऑर्थो मेटा पैरा बोलते हैं इनको, 1 2 को ऑर्थो, ये मेटा को पैरा। हाँ जी, समझ में नहीं आया? सर नहीं आया समझ। जायद, एनी क्लू? नहीं सर। थोड़ा सोचो इसमें बच्चों, ये क्या है, सिर्फ एंगल सोचना है आपको। साइक्लोहेक्सेन समझते हो ना? तो एंगल कितना होगा यहाँ पे? 60 डिग्री नहीं होगा? और इसमें कितना होगा एंगल? इसमें 120 डिग्री होगा, जब साइक्लोहेक्सेन आप समझ रहे हो। बताओ मेरे को, इतना ज्योमेट्रिक सोच सकते हो ना आप? यस। बस फिर क्या करना है, वेक्टर एडिशन ही तो करना है।
ठीक है। वेक्टर एडिशन में cos थीटा आ रहा है, cos 60 की वैल्यू ज्यादा होती है cos 120 की कम होती है, नेगेटिव में होती है इनफैक्ट। तो डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा कम एंगल वाले का। समझ में आ रही बात? यस सर। समझ में आया? इतना सा सोचना है बस, cos थीटा, तो रिजल्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। ये लॉजिक लगता है बच्चों यहाँ पे। समझ में आ गई बात? यस वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अगर हमें एक बॉन्ड की वैल्यू दे दी जाए तो हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये ऑर्डर आ जाता है बच्चों इसमें डायपोल मोमेंट का, ऑर्थो वाले का सबसे ज्यादा, ठीक है कबीर, फिर मेटा वाले का और पैरा वाले का सबसे कम 0। बिल्कुल लॉजिकल चीज है बच्चों, इस पे काफी क्वेश्चंस हैं, 11th में भी रहते हैं। इसी पे मैं अभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको एक दो। एक बॉन्ड की आपको डायपोल मोमेंट दे रखी है x, एक CCl बॉन्ड की, ठीक है। तो आपको वही है ना, इसका डायपोल मोमेंट निकालना है, वही cos 60 डिग्री लगा के, ठीक है। इसका डायपोल मोमेंट सोचो कितना होगा। तो वैल्यू निकालनी। हाँ, वैल्यू निकालनी है x के टर्म्स में, ठीक है सांझ, यस x के टर्म्स में वैल्यू निकालनी। मजेदार वेक्टर एडिशन लगेगा इसमें, सोचो एक बार, तो मैं बताता हूँ। ये लास्ट वाला करने से पहले पहले यही दोनों करना, ऑर्थो और मेटा वाले। चार क्वेश्चंस करने। फर्स्ट वाले का कितना है सांझ? सर एक सेकेंड। सर फर्स्ट वाले में म्यू एक्स है ना सर, मतलब डायपोल मोमेंट इसका एक्स है। x तो नहीं आएगा। नहीं सर, मतलब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है हाँ, सर? ये लिखा है एक डायपोल का CCl बॉन्ड का।
सर मेरा तो x क्यूब आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, मुझे तो गलत कितना लग आ रहा है? x क्यूब फर्स्ट वाले x क्या? x क्यूब, पता नहीं सर मैंने सर x√3। हाँ √3x आएगा ना सांझ। हाँ यस सर, x√3 और √3। एक सांझ एक की वैल्यू x है, दूसरे की भी x है, ठीक है, और सांझ के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री है। 60 डिग्री। तो फॉर्मूला ही तो चिपकाना है, x² + x² + 2x² cos 60 डिग्री। मैंने 2 को नहीं देखा लगता है। अच्छा ठीक है, समझ में आ गई बात सांझ? cos हाँ, 60 मेरा हाफ, तो ये आ जाएगा √3x। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, इस तरह से निकालते हैं यार। अगर कोई हमसे वैल्यू पूछे तो वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कंपेयर तो हमने कर ही दिया सीधे कि भाई ये ज्यादा होगा, और ये वाला, इस वाले का निकालोगे आप 120 डिग्री वाले का निकालो, सेकंड वाले का, नीचे वाले का। और उसमें सिर्फ x आ रहा है वैल्यू। हाँ इसमें x आ जाएगा, ठीक है शायद, क्योंकि cos यस सर, डिग्री हो जाएगा -1/2, तो इसका -1/। माइनस। हाँ, अब ये वाला बताओ। ये देखो जो ये कैसे करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट अभी आपने निकाला, x आ रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी ना, x इधर और x इधर, यस। बचेगा 0 बचेगा। समझ में आया तरीका? कोई दो पकड़ लो, ठीक है, समझ में आया? जायद, कबीर, यस इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया मैंने, x आता है अभी निकाला हमने, वैल्यू डायरेक्शन क्या आएगी इसके बीच, तो ये दोनों बचेंगे। वैसे ही सिमेट्री है, मैंने BF3 की तरह सिमेट्री दिख रही है, μ = 0 आ गया। समझ आ गया तरीका? ऐसे ही बच्चों ये वाला है, इसका अब जल्दी से बताओ मुझे आंसर रिजल्टेंट का यूज करते हुए। सर इसमें तो हमने पहले 2 का निकाला था कि √3x है। उसके बाद तो फिर तेरा रिजल्टेंट इधर आ जाएगा ना साइन बीच में, उससे बेटर क्या है? तो यही देख, इसका और इसका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आ रहा है ना, x, यस। और इसका भी x है, यस। क्या हो गया? ऐड हो गए, 2x आंसर आ गया। तो easy। आया तरीका समझ में? ठीक है जायद, समझ में आई मेरी बात? यस सर। सर आपने इसका, क्या किया, वो दोनों एंड इन वाला दोनों उसका का, ले लिया। हाँ एंड वालों का निकाल लिया, x आया रिजल्टेंट बीच में, और डायरेक्शन सेम हो गई ना यार इसी के साथ, बीच वाले के साथ। यस बस सर। x और सर x वो ऐड तो हो गए। सिंपली ऐड हो जाएंगे। बस इस तरह से है ना, तो ये सब आपको सोचना आना चाहिए, वेक्टर एडिशन, तभी आपको थोड़ा सा भी वेक्टर एडिशन आपने कम किया हुआ है, वरना आप ये सब चीजें खुद से कर लेते। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर हो चुका? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम इसको कंटिन्यू। ओके बाय, इसी चीज को करेंगे। ओके चलो। थैंक यू सर।